अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नॉवल 16वां साल की एपिसोड नंबर 1। तेरा सत्यानाश मस्टंडी हथियारी फूल फूल कर कुप्पा हुई जा रही है। जवानी है कि कमान में चढ़े हुए तीर की तरह निकल पड़ने को तैयार। बाप की जेब में फूटी कोड़ी नहीं है कि तेरा मुंह काला कर दूं। हाथ पांव हिलाने में जान जाए है। ऐंठ रही है सुबह से बिस्तर पर। अभी वो सब मुर्दारें जागेंगी और मेरी जान को री री पी पी लगा देंगी। माताजी रोटी दो, माताजी रोटी दो। आटे की चक्की भी नहीं है घर में। अरे मैं कहती हूँ उठती है या नहीं? आटा तेरा खसम पीसेगा आकर। उठती है या दूं कमर पर लात? सरला देवी ने एक ही सांस में दिल की पूरी भड़ास निकाल डाली और शक्ति आंखें मलती हुई उठकर बैठ गई। उसने दोनों हाथ उठाकर पुरसकून अंगड़ाई ली और मुंह चलाने लगी। सुबह हो गई माताजी, सुबह हो गई माताजी। सरला देवी मुंह टेढ़ा करके बोली। अरे मौत पड़ी, सूरज सर पर आने वाला है और तू सुबह को रो रही है। उठ आटा पीस, गेहूं चक्की के पास रखे हुए हैं। जल्दी कर, मैं चूल्हा झोंक लूं। गीली लकड़ियां लाकर मार दी है मेरे सर पर। इस मुए मर्द को तो संसार में आना ही नहीं चाहिए था, और आ भी मरा तो मेरे ही सर पर मुसीबत आई थी इसकी। कहीं और जा मरता पगड़ बांध कर। कालक लगे इन नरखियों के मुंह पर जो बर की तलाश में मेरे ही घर आकर मरे थे, और सत्यानाश जाए उनका जिन्होंने आंखें बंद करके इसे मेरे पल्लू से बांध दिया। मुआ दिन भर चाक पर लठिया घुमाए है और मिले हैं वही अनाज के चंद दाने के तन पर है तो पेट में नहीं, और पेट में है तो तन ढकने के लाले पड़े हैं। सरला देवी देर तक बुड़बुड़ाती रहीं और फिर रसोई में घुस गईं और बाकी गुस्सा लकड़ियों पर उतारने लगी। शक्ति ने बड़े इत्मीनान से बाहर जाकर मुंह हाथ धोया, बालों में कंघी की, आईने में खुद को देखा और मुतमईन होकर कोने में रखी चक्की की तरफ बढ़ गई। चक्की के पास पड़ी पीढ़ी पर बैठकर उसने कोल डालने शुरू कर दिए और चक्की की मधुर आवाज़ें घर में गूंजने लगीं। सरला देवी की तकरीर उस घर के तमाम लोगों पर बेअसर थी। उनकी ये तकरीर तो घर में मौजूद लोगों को ये एहसास दिलाती थी कि सुबह हो गई है, और जिस दिन ये तकरीर ना होती उस दिन सुबह होने का तो पता ही नहीं चलता था। चक्की के दोनों पार्ट गुनगुनाते रहे और शक्ति की चूड़ियाँ बजती रहीं। सफ़ेद सफ़ेद आटा पीतल की परात में जमा हो रहा था कि अचानक शक्ति के हाथ रुक गए। वही आवाज़ सुनाई दी, फिर वही आवाज़ सुनाई दी थी, जैसे रात के तारीक सन्नाटों में चांदनी हंस पड़े, घोर अंधेरे की चादर में सोने के दाग चमक उठे, या किसी गुनगुनाते हुए आबशारे से गिरती हुई पानी की धारें किसी नाजुक से सुनहरे बर्तन को झंझोड़ दें। शक्ति के चेहरे पर खौफ उभर आया। दूसरे लम्हे उसने पीढ़ी से छलांग लगा दी और कांपती हुई रसोई में घुस गई, जहां धुआं भरा हुआ था, और धुएं के मरगोलों में सरला देवी की बुड़बुड़ाहटें उभर रही थीं। वो अभी तक अपने नसीब को कोस रही थी। लकड़ियों ने अभी तक आग नहीं पकड़ी थी। माताजी, माताजी, शक्ति बुरी तरह चीखने लगी। क्यों, क्या हुआ? क्या माँ मर गई तेरी? क्यों चीखे जा रही है? माताजी, भगवान की सौगंध माताजी। वही आवाज़, फिर वही आवाज़। शक्ति ने सरला देवी का बाजू पकड़ लिया। अरे अरे हथनी, संभाल खुद को, चूल्हे में झोंकेगी। मुझे झोंक दे, झोंक दे, पाप कट जाएगा, जान तो छूटेगी मेरी। क्या मौत पड़ गई तुझ पर? क्या बक रही है? माया की आवाज़ माताजी, जैसे सोने के सिक्के छनक रहे हों। चक्की के पास आओ, सुनो, खुद आकर सुनो। शक्ति खौफजदा लहजे में बोली। ये इत्ला सरला देवी के लिए भी काबिले तवज्जो थी। वो खुद भी ये आवाज़ सुन चुकी थी और दिल महसूस कर रह जाती थी। काश काश ये माया उन्हें मिल जाए, वारे न्यारे हो जाएं। लेकिन उसकी मांग कहाँ से पूरी होती? पहला बेटा मुझे दे दो, मुझे निकाल लो। कई बार आलम ख्वाब में वो ये अल्फाज सुन चुकी थी। घर के मुख्तलिफ कोनों में माया चनकने की आवाज़ें वो कई बार सुन चुकी थी। ये आवाज़ें अक्सर व पेशतर उभरती रहती थीं, लेकिन अव्वल तो ये कि सरला देवी का पहला बेटा ही नहीं था। बेटे की आरजू में उन्हें 6 बेटियां भुगतनी पड़ रही थीं, और फिर अगर बेटा होता तो
तो एक माँ के लिए तो ये बहुत मुश्किल काम था कि वो दौलत के हसूल के लिए बेटे की कुर्बानी दे देती, लेकिन ये आवाज़, माया की आवाज़, उनके लिए बहुत दिलकश थी। सोने के सफ़ेद सिक्के उनको अपनी निगाहों के सामने गिरते हुए महसूस होते थे और यूं लगता था जैसे उनके बदन में होले होले गुदगुदियाँ हो रही हों। सरला देवी एक लम्हे के लिए खोसी गई, फिर एकदम ही संभल गई और बोली, तो मैं क्या करूं, आवाज़ आ रही है तो आने देना, हम कोई इस माया को हासिल कर सकते हैं। मगर माता जी, मैं अब चक्की के पास नहीं जाऊंगी, शक्ति ने खौफजदा लहजे में कहा और आंखें मलने लगी। रसोई में धुआं भरता जा रहा था। क्यों नहीं जाएगी? आटा पिस गया क्या? अभी कहाँ? तो यूं कहना, ये माया की आवाज़ इसलिए सुनाई दी थी तुझे। चल चल, आटा पीस जल्दी से, फिर उसे गूंदना भी है, चल जल्दी कर। सरला देवी ने जलती हुई लकड़ी उठा ली। भगवान की सौगंध माता जी, मैं डर के मारे मर जाऊंगी, तो मेरे साथ चलो, मैं आटा पीसने से मना नहीं करती। और आग कौन जलाएगा फिर? यूं करो माता जी, चूल्हा मैं जलाई देती हूँ, थोड़ा सा आटा रह गया है, वो तुम पीस लो, शक्ति ने मिन्नत करते हुए कहा। और सरला देवी बकती झकती चक्की की तरफ चली गई। पीढ़ी पर बैठ के उन्होंने कोल डाले और चक्की की आवाज़ फिर उभरने लगी, लेकिन उसके साथ ही सुनहरे सिक्के फिर छनकने लगे थे। सरला देवी ने खौफजदा अंदाज में चक्की जोर जोर से चलानी शुरू कर दी। वो इस आवाज़ को दबा देना चाहती थी, लेकिन सुनहरे सिक्के छनकते रहे और फिर एक आवाज़ उनके कानों में उभरी, मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो, पहला बेटा भेंट कर दो मुझे, मुझे निकाल लो। सच ही कहा है सियानों ने, माया अंधी होती है। सरला देवी चुलबुला कर बोली, अरे बाउली, मेरा बेटा ही कहाँ है जो तुझे दे दूं? दया करनी है तो खुद ही बाहर आ जा, हमारे भी दिन फिर जाएंगे। उन्होंने ठंडी सांस लेकर कहा और उसके साथ ही आवाज़ बंद हो गई। सरला देवी देर तक इंतज़ार करती रही और जब कोई जवाब न मिला तो ज़ोर ज़ोर से चक्की चलाकर आटा पीसने लगी। 6 बेटियों की माँ थी और बेटियों की फिक्र उन्हें खाए जा रही थी। शक्ति तो तूफान बन चुकी थी, लेकिन घर में कुछ भी नहीं था। कन्या लाल बेचारा कुम्हार था, चिकनी मिट्टी के बर्तन चाक से उभारता, भट्टी में पकाता और गांव में जाकर बेच आता। जो थोड़े से पैसे हासिल होते वो खाने पीने में खर्च हो जाते, कुछ बचता तो कहाँ से। 8 अफराद थे खाने वाले और सूखी रोटी भी कन्या लाल की आमदनी में 8 आदमियों का खर्च पूरा नहीं कर पाती थी। बेटियों की शादी के लिए कहाँ से आता? इसलिए बेचारी सरला देवी बेहद चिड़चिड़ी हो गई थी। हर वक्त किसी न किसी से लड़ती झगड़ती रहती थी, लेकिन कन्या लाल ठंडी तबीयत का मालिक था। पत्नी के दुख को भी समझता था और जानता था कि वो दिल की बुरी नहीं, बस हालात का शिकार है। बेटियां इन बातों से बेनियाज थीं और माँ की आदत की आदी हो चुकी थी। माया कई बार छनक चुकी थी और उसकी छनक सरला देवी के दिल में हसरत पैदा कर देती थी। आज भी सारा दिन वो इसी ख्याल में डूबी रही। रात को जब कन्यालाल घर में आया और उसने आज की कमाई सरला देवी के हाथ पर रख दी, तो खिलाफे तवक्का सरला देवी ने नाक भूं चढ़ाकर गड़बड़ नहीं की, बल्कि पुरख्याल अंदाज में शोहर को देखती रही। कन्यालाल जो उनकी जली कट्टी का आती था, सरला देवी को खामोश देखकर चौंक पड़ा। क्या बात है शक्ति की माँ, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ ठीक है, चलो मुँह हाथ धोकर चौके में जाओ, मैं भोजन परोसती हूँ तुम्हारे लिए, सरला देवी ने कहा और रसोई की तरफ चल पड़ी। कन्यालाल थोड़ी देर तक हैरत से मुंह फाड़े खड़ा सरला देवी को देखता रहा और फिर ताज्जुब से गर्दन हिलाता हुआ मुंह धोने चला गया। उस दौरान प्रीमा उसके साथ आ गई। ये उसकी दूसरी बेटी थी, जिसकी उम्र 15 से तजावज़ कर चुकी थी। अरे प्रीमा सुन। जी पिताजी। ये तेरी माँ को क्या हो गया आज? कुछ भी नहीं पिताजी। तो चुप चुप सी क्यों है? घर में तो कोई बात नहीं हुई पिताजी, तुम खुद पूछ लो ना माताजी से, प्रीमा ने कहा। ना बाबा ना, भेड़ों के छत्ते में हाथ डालने की हिम्मत नहीं है मेरी। होगी कोई बात, मैं ना पूछने का? कन्यालाल बीवी से बहुत डरता था। तुम मेरे लिए पीली चूड़ियां नहीं लाए पिताजी? कब से कह रही हूँ तुमसे। अरे पगली, ला दूंगा। मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि मैं सदा के लिए तुम सबके हाथों में चूड़ियां डाल दूं, पर क्या करूं, अभी भगवान की मर्जी ही नहीं है, कन्यालाल ने अफसुर्दगी से कहा और फिर बीवी को आते देखकर जल्दी से चौके में जा बैठा। रात को उसने डरते डरते सरला देवी को मुखातिब किया। क्यों री, आज बड़ी चुप चुप है? हाँ शक्ति के पिता, बस सोच में हूँ।
पति हूँ मैं तेरा, लगन मंडप में फेरे किए हैं तूने मेरे साथ, किस सोच में है मुझे नहीं बताएगी? कन्हैयालाल ने प्यार से पूछा। आज सुबह माया फिर पुकार रही थी, मुझे निकाल लो, मुझे निकाल लो, पहला बेटा भेंट कर दो, सरला देवी ने कहा और कन्हैयालाल हंस पड़ा। तेरे कान बज रहे होंगे पगली, गरीब के घर माया कहाँ से आई? और अगर है भी तो हमें क्या? अव्वल तो भगवान ने बेटा दिया ही नहीं, और अगर दे भी दिया तो भाड़ में जाए ऐसी माया जिसके लिए बेटे का जीवन दान करना पड़े। अगर तेरे बेटा होता तो तू उसकी भेंट दे देती शक्ति की माँ। भगवान ना करे संसार की सारी माया भेंट कर देती अपने पोत पर, मगर शक्ति के पिता, माया की आवाज़ मैंने खुद सुनी है। इस घर में माया है ज़रूर, होगी, पुरखों से सुना है कि ये सिरकती रहती है, हो सकता है कहीं से सिरक के आ गई हो। सदियों की रवायत है कि बाज़ ऐसे कंजूस दौलतमंद जो संतान से महरूम होते हैं और उनके पास बेपनाह दौलत होती है, वो अपनी दौलत को ज़मीन में गाड़ कर उस पर आटे का एक पुतला बिठा देते हैं। काले इल्म वाले जोगी उस पुतले पर मंत्र पढ़ते हैं और पहली पूर्णमासी को ये पुतला नाग बन जाता है। फिर ये नाग उस माया की हिफाजत करता रहता है, और जब माया को ज़मीन में दफन हुए 100 साल गुजर जाते हैं तो ये माया ज़मीन से बाहर आने के लिए बेचैन हो जाती है और पुकारती है, मुझे निकाल लो और अपना पहला बेटा भेंट कर दो। और अगर कोई ये भेंट करने को तैयार हो जाए तो माया का नाग ज़मीन से बाहर निकलकर उसके बेटे को डस लेता है और माया ज़मीन से बाहर आ जाती है। बस ये जादू मंत्रों की बात है, इसके बारे में मुझे इतना ही मालूम है। पर शक्ति के पिता, इससे इस दौलतमंद को क्या मिलता है? सरला देवी तफक्कर से बोली। भगवान जाने, पुरखों की कही बातें हैं जो सीना बसीना चली आ रही हैं। बहुत सी बातें ऐसी होवे हैं शक्ति की माँ जिनकी वजह शायद ही किसी को मालूम हो, पर तू इसकी तरफ तवज्जो न दिया कर। बस ये सोचा कर कि भगवान ही सबका रखवाला है, वही सबको पालने वाला है, वही देता है शक्ति की माँ। हम सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, या ये कि हमारे हाथ पांव बेकार हैं, या हम सोचते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं जिससे कभी हमें माल मिल सके और हमारी परेशानियां दूर हो सकें। पर भगवान कुछ और सोच रहा होता है। हम कुछ सोचते हैं और भगवान कुछ और। जब वो देने पर आता है ना तो ऐसे देता है कि मन सोचता ही रह जाता है। तुम ठीक कहते हो शक्ति के पिता, ये हमारी तरफ से तो भगवान ने आंखें बंद कर ली हैं। 6 बेटियां हैं, 2 तो बिल्कुल ही जवान हैं, बाकी इनका मुकाबला करने के लिए दौड़ रही हैं। तुम्हारी कमाई से तो कुछ बचता ही नहीं है। भगवान जाने कैसी पूरी पड़ेगी, कैसे इनके ब्याह होंगे, कैसे ये अपने घरों को जाएंगी। सरला देवी ने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। कन्हैयालाल का भी दिल भर आया। वो सरला देवी की फिक्रों से आगाह था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी का गम हल्का करने के लिए हौसला किया और बोला, ये सारे काम भगवान के हैं शक्ति की माँ, मैं और तू कुछ नहीं कर सकते। और जो काम भगवान के होते हैं ना, उनके बारे में तू क्यों परेशान होती है री? लो, ये खूब कही तुमने। भगवान ने आंखें बंद कर रखी हैं और मैं भी परेशान ना हूँ। अरे तुम्हारी यही बातें तो मेरा दिल जलाती हैं। अरे अरे, होश में आ गई तू? कन्हैयालाल ने चारपाई पर लेटकर खेस जल्दी से अपने मुंह पर डाल लिया और सरला देवी ना जाने कब तक बकती झकती रही। अब वो अपने पुराने मूड में आ चुकी थी, लेकिन कन्हैयालाल मज़े से खराटे ले रहा था। सरला देवी की आवाज़ उसे लोरी सी मालूम देती थी। वो मज़े से सोता रहा और सरला देवी बेचारी खुद ही थक हार कर खामोश हो गई। दोपहर ढल चुकी थी, शाम को पनीट लगती थी। कन्हैयालाल अपने बर्तन गधे पर लाद कर को पनीट पहुंच गया था और अपनी मखसूस जगह बैठ गया था। कुर्बो जवार गांव देहात के लोग खरीदो फरोख के लिए आने शुरू हो गए। कन्हैयालाल की निगाहें अपनी तरफ उठने वाले कदमों पर लगी हुई थीं, लेकिन यूं लगता था कि जैसे आज किसी को मिट्टी की हांडियों और बर्तनों की ज़रूरत नहीं थी। एक भी गाहक उस तरफ नहीं आया था। गुजरते हुए लम्हात के साथ कन्हैयालाल की आंखों में मायूसी तैरती जा रही थी। आज तो एक भी गाहक नहीं आया। हे भगवान, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आज कुछ ना बिकेगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी। शक्ति की माँ तो वैसे ही परेशान रहती है। वो सोचता रहा, लेकिन कुछ ना हुआ। सूरज गुरूब हो गया।
लोग उठने लगे। रात होने से पहले घरों की तरफ पलटना पड़ता था, क्योंकि रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा भी रहता था। अक्सर हादसात होते रहते थे। आबादियों के दरमियानी रास्ते जंगलात पर मुश्तमिल थे और इन जंगलों में कभी कभी लकड़ भगड़ और तेंदुए निकल आते थे और देहातियों को हलाक या जख्मी कर देते थे। कन्हैया लाल की जेब में आज 1 पैसा ना था। उसने अफसुर्दगी से बर्तन समेटे और गधे पर बार करने लगा। सारे के सारे बर्तन जूं के तूं थे। वो वापस चल पड़ा। दिल बहुत उदास था। शाम झुकती चली आ रही थी। गांव के रास्ते में एक बरसाती नदी पड़ती थी, जिसके साथ साथ जंगली झुंड फैले हुए थे और अक्सर लक्कड़ भग्गे उन झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते थे। कन्हैया लाल न जाने किन सोचों में गुम आगे बढ़ता रहा और नदी के पास पहुंच गया। नदी के बीचों बीच पहुंचा तो अचानक उसकी निगाह दूसरे किनारे पर उठ गई। दूसरे लम्हे उसका दिल धक से हो गया। उसके सीध में एक झाड़ू सा खड़ा हुआ था और उसके पास कोई चीज मुतहरिक नजर आ रही थी। कन्हैया लाल का चेहरा खौफ से बिगड़ गया था। वो ठिठक कर खड़ा हो गया। आज तो तकदीर कुछ और ही कह रही है। माल भी नहीं बिका और शायद कुछ शामत भी आई है। मुमकिन है हिलने वाली शय लकड़ भगा हो। चंद साथ वो अपनी जगह खड़ा खौफ भरी निगाहों से उस शय को देखता रहा, फिर भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ा। यहाँ खड़े खड़े रात भी तो नहीं की जा सकती थी ना। डरते डरते वो कुछ और आगे बढ़ा और नदी अबूर कर गया। फिर उसके मुंह से बेइख्तियार निकल गया, अरे राम राम, ये क्या? झाड़ के पास खड़ी हुई शय कोई लकड़ भगा या जंगली जानवर नहीं था, बल्कि 3-3.5 साल की एक इंतहाई खूबसूरत और मासूम बच्ची थी, जिसके लंबे लंबे और सुनहरी बाल उसकी टांगों तक झूल रहे थे। साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी और दोनों आंखों पर हाथ रखे रो रही थी। कन्हैया लाल भागकर उसके पास पहुंच गया। बेइख्तियार उसके हाथ बच्ची की तरफ बढ़े। साहिबे औलाद था। तन्हा और बेबस बच्ची से उसे बड़ा प्यार महसूस हुआ, लेकिन दूसरे लम्हे उसके दिल में एक खौफ भरा एहसास जाग उठा। चुड़ैल या पिछल पैरी तो नहीं है भाई? शाम का वक्त है और ऐसे वक्त में ये भी निकल आवे हैं। उसने बच्ची के पाँव देखे, छोटे छोटे खूबसूरत सफ़ेद पाँव जिनके पंजे सामने ही थे। ना, चुड़ैल नहीं है। फिर किसकी छोरी है री तू? इधर कहाँ से निकल आई? अरे बोल, रात हो रही है। कोई लकड़ भगा निकल आया तो मुंह में दबा कर ले जाएगा। लेकिन बच्ची रोती रही। ना बेटा, रो नहीं मेरी बच्ची। समझ गया, पनीट में आई होगी अपने किसी रिश्तेदार के साथ और निकल आई इस तरफ। अब बोल क्या करूं? वापस गया तो रात हो जाएगी। रात और फिर ना रहना। चल आज तो मेरी मेहमान बन जा। अब यहाँ तो लगेगी पनेट तीसरे दिन। 3 दिन के बाद ही लाऊंगा तुझे। चल बैठ जा इस सुसरे पर। उसने बच्ची को गधे की पीठ पर बर्तनों के पीछे बिठा दिया और तेज रफ्तारी से चल पड़ा। लेकिन अब उसके दिमाग में सरला देवी कलबला रही थी। वो जानता था कि घर पहुंचकर उसे एक भयानक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद वो सरला देवी के खौफ के बाइस बच्ची को वीराने में नहीं छोड़ सकता था। चुनाचे भगवान का नाम लेकर वो घर पहुंच गया। सरला देवी का पारा चढ़ गया था। अब 3 दिन इसे भी खिलाओगे? सोने की ईंटें गड़ी हुई है ना घर में। मैं कहती हूँ, आज पनेट गई भी थे या नहीं? कहीं और चले गए थे और वहां से ये सौगात ले आए हो? अरे पागल हुई है क्या शक्ति की माँ? तुझे बताए बिना कहीं गया हूँ आज तक? बस भगवान की लीला है, आज कोई गाहक ही नहीं आया। पर तू चिंता मत कर, कल की पनेट में बर्तनों के 2 घान ले जाऊंगा और भगवान ने चाहा तो बेच कर ही आऊंगा, कन्हैया लाल ने कहा। लेकिन सरला देवी का मुंह सीधा ना हुआ। वो बुड़बुड़ाती ही रही। अलबत्ता तमाम लड़कियों के हाथ ये खिलौना आ गया था। बच्ची की खूबसूरती को वो सब बहुत प्यार से देख रही थी। उसके लंबे सुनहरे बाल खास तौर से सबकी तवज्जो के मरकज थे। वो उस पर तरह तरह के तबसरे कर रही थी। शक्ति की तो उस पर जान ही जा रही थी। वो उसके एक एक उज़ू को चूम रही थी, उसे बना संवार रही थी और किसी को उसके करीब नहीं आने दे रही थी। हाय राम, दीदी, पिताजी 2 दिन के बाद इसे ले जाएंगे। कैसी सुंदर है ये दीदी,
तुम पिताजी से मना कर दो ना कि वो इसे ना ले जाएं, हम इसे अपने साथ रखेंगे। ये बोलती क्यों नहीं दीदी? प्यारी प्यारी आंखों से सबको देखे जा रही है। अरे कुछ बोल, तेरा नाम क्या है? शक्ति की तीसरी बहन विद्या ने कहा, लेकिन बस बच्ची उन्हें देखे जा रही थी। अब तक किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। कन्हैया लाल भट्टी में बर्तन लगाने चला गया। रात को शक्ति ने अपने साथ ही बच्ची को खाना खिलाया और फिर उसे अपने साथ ही सुला लिया। सारी बच्चियां नए मेहमान की खुशी में उसके साथ ही सोई थीं। दूसरे दिन भी वो खिलौना सबके लिए दिलचस्पी का सामान बना रहा, सवाए सरला देवी के। उन्हें उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोपहर को कन्हैया लाल हस्बे मामूल बर्तन लेकर चल पड़ा। गांव देहातों में बाकायदा बाजार नहीं होते, बस हफ्ते में एक दिन मुख्तलिफ देहातों में किसी एक मखसूस मुकाम पर सामान फरोख्त करने वाले आर्जी बाजार लगा लेते हैं, जिसे पनेट कहा जाता है। ये पनेट हफ्ते के मुख्तलिफ दिनों में अलग अलग देहातों में लगती थी। इस तरह बाकायदा कारोबार करने वालों को रोज़ाना कहीं न कहीं मौका मिल जाता था। कन्हैया लाल ने दुकान सजाई और बैठ गया। पत्नी के खौफ से 2 दिन का माल ले आया था, मगर जानता था कि इतनी बिक्री कहाँ होगी। आज भी यही सूरत हाल रही। घंटों हो गए लेकिन कोई गाहक ना आया। शाम हो गई और कन्हैया लाल बेचारा रूहान सा हो गया। ना जाने क्या होगा। धंधे को उसने सस्ती फरोख्त के लिए आवाज़ें भी लगाईं, लेकिन कोई उस तरफ मतवज्जा नहीं हुआ। यहाँ तक कि शाम हो गई। उसके हाथ पांव बेजान हो रहे थे। थके थके अंदाज में उसने बर्तन गधे पर लाते और वापस चल पड़ा। दिल में बहुत से ख्यालात थे। तबीयत सख्त परेशान थी। आज लगड़ भगा तक याद नहीं आया। यहाँ तक कि वो नदी के पास पहुँच गया। नदी पार ही की थी कि उसने 2 आदमियों को देखा जो उसकी तरफ आ रहे थे। दोनों बूढ़े थे और अजीब से लिबासों में थे। फिर उनमें से एक ने उसे पुकारा, अरे कन्हैया लाल, रुक तो सही, भाई कहाँ जा रहा है? कन्हैया लाल रुक गया। दोनों उसके पास पहुँच गए। उनके जिस्मों से अजीब सी खुशबू उठ रही थी। माल बेचोगे क्या? हैं, खरीदोगे भाई? सस्ते लगा दूंगा, कुछ चाहिए तो बोलो। कन्हैया लाल ने धड़कते हुए दिल से बोला, अरे हाँ, क्यों नहीं खरीदेंगे, बोल, सबका क्या लेगा? सब खरीदोगे? खरीदेंगे तो भैया 20 रुपए दे दो सबके, ले जाओ। 50 रुपए में बेचो तो ले लेंगे, दूसरा बोला। मगर मैं तो 20 रुपए मांग रहा हूँ ना। 50 रुपए ले लो तो माल उतार दो गधे से, नहीं तो अपना रास्ता नापो। बोलो तो रखें, वरना जाएं, दूसरे आदमी ने कहा। और कन्हैया परेशानी से उन्हें देखने लगा। उसने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद ये दोनों मजाक कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त दूसरा बोल उठा, इसमें मजाक की क्या बात है, माल उतार दो और ये लो पैसे। उसने 50 रुपए के नोट निकालकर कन्हैया के हाथ में दे दिए और कन्हैया के हाथ पांव फूल गए। उसने जल्दी जल्दी सारे बर्तन उतार दिए थे। लंबा धंधा करोगे कन्हैया? क्यों नहीं करेंगे भैया, जितना चाहो माल बना देंगे। जितना चाहो माल बनाओ और सारे का सारा माल लेकर इसी जगह आ जाया करो। नगद पैसे मिलेंगे और अच्छे भाव में माल खरीदेंगे। ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। दुकान है क्या तुम्हारी? तुम जहाँ कहो माल पहुँचा दिया करूँ। बस इसी जगह हमारा कोई ना कोई आदमी तुम्हें मिल जाया करेगा। उसने जवाब दिया और बोला, जाओ अब, बस अब जल्दी से चले जाओ, वरना रात ज्यादा हो जाएगी। कन्हैया लाल आज जब घर में घुसा तो उसका दिल खुशी से बिलियों उछल रहा था। गधे को खाली देखकर सरला देवी की निगाहों में तो सुकून उतरा, और जब कन्हैया ने 50 का नोट हाथ पर रखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। 50 रुपए? ये कहाँ से आए? अरे माल बेचा है, और कहाँ से आए? बड़े अच्छे ग्राहक मिल गए थे, और यूं समझ सकती कि माँ अब हमारे दिन फिर गए। मैंने तुझसे कहा था ना कि भगवान जब देने पर आता है ना तो ऐसी जगहों से देता है जिसके बारे में मनुष्य सोच भी नहीं सकता। एक लंबा गाहक मिल गया है। अब जितना माल बनेगा उतना रोजाना बिक जाया करेगा और नगद पैसे मिला करेंगे, नगद। पर बड़े अजीब गाहक थे शक्ति की माँ। मैंने उनसे पूरे माल के 20 रुपए मांगे। बड़ी परेशानी की बात थी, आज भी माल नहीं बिका था। मैं मायूसी से वापस आ रहा था कि दोनों रास्ते में मिल गए। मैंने उनसे 20 रुपए मांगे तो कहने लगे 50 रुपए देंगे, लेना है तो लो, वरना अपना माल वापस ले जाओ। अब तो खुद ही बता कि 20 रुपए के माल के कोई 50 रुपए दे
और इस तरह दे जैसे कोई कमी करा रहा हो। मगर एक और हैरानी की बात है। वो क्या? हैरानी की बात यह है कि शक्ति की माँ जब मैं माल बेच रहा था ना और वो 20 रुपए के बजाय 50 रुपए कह रहे थे, तो मैंने सोचा कि शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं। और जब मैंने ये बात सोची ना, तो उनमें से एक फौरन ही बोल पड़ा, इसमें मजाक की क्या बात है, ये लो पैसे और माल उतारो। बड़े अजीब लोग थे, ना जाने कौन है, कौन से देहात से आए हैं, इससे पहले तो कभी नहीं देखा। तुम्हें उन बातों से क्या गर्ज, जब गाहक अच्छा मिल गया है तो फिर मजे करो, माल बनाओ। हाँ तो जल्दी मुझे खाने पीने को ला दे, मैं अभी से काम शुरू किए देता हूँ। भट्टी सुलगा दूँ और जो सारा माल पड़ा है ना वो पका दूँ। कन्हैया लाल ने कहा, फिर कुछ याद करके बोला, अरे वो कहाँ है? कौन? अरे वही सुंदर सी बच्ची, वही भगवान की देन। अरे कहाँ है वो? लड़कियों के साथ होगी, और कहाँ होगी। सारा दिन कमबख्त मारियां उसी में उलझी रहती हैं। अब के ले जाओ तुम इसको यहाँ से। अरे अरे शक्ति की माँ, कैसी कठोर है तू, कैसा पत्थर दिल है तेरा। इतनी सुंदर बच्ची के लिए तू ऐसी बातें कर रही है। लो और सुनो, सुंदर बच्ची है तो अपने माता पिता की होगी ना, हमें उससे क्या। तुम उसे ले जाकर उसके माता पिता के हवाले कर दो। वैसे भी किसी और के बच्चे को रखना अच्छी बात थोड़ी है। ना जाने किस बेचारे की ममता होगी और उसका इसके गैर मौजूदगी में क्या हाल होगा। हाँ ये तो तू ठीक कह रही है, पर अब मैं क्या करूं, तू खुद ही बता। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ही उसे उसके घर ना पहुंचा देता। कुछ बोली वो? बोलती ही नहीं, मुझे तो वो गूंगी लगे है। सरला देवी ने कहा, बच्चियों से भी कुछ नहीं बोली? नहीं, बच्चियों से भी कुछ नहीं बोली। अरे नहीं, वो यही बता रही थी कि उन्होंने बहुत कोशिश की मगर वो कुछ बोलती ही नहीं है। खैर ठीक है, कन्हैया लाल ने कहा। दूसरा दिन भी गुजर गया। कन्हैया लाल ने जो माल बनाया था वो उसे लेकर चला गया और नदी के किनारे बेचकर वापस आ गया। इस बार वो दोनों नहीं मिले थे, लेकिन एक झाड़ के पास उनका आदमी खड़ा हुआ था और कल जो माल कन्हैया लाल ने यहाँ उतारा था उसका नामो निशान नहीं था। उस आदमी ने कन्हैया लाल को 30 रुपए दिए और कन्हैया लाल 15-16 रुपए का माल 30 रुपए में बेचकर खामोशी से फूला न समाया। देर भी नहीं लगी थी, बाजार में बैठकर आवाजें भी नहीं लगानी पड़ी थीं और सौदा भी खरा हो गया था। तीसरा दिन बाजार का दिन था। उस दिन उसने बच्ची को साथ ही गधे पर बिठा लिया और चल पड़ा। उसका ख्याल था कि माल उन लोगों को देखकर बाजार चला जाएगा, फुर्सत भी होगी और सब लोगों से मालूम भी करेगा कि ये बच्ची किसकी है। नदी के किनारे जब वो पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। कन्हैया लाल बेचारा हैरान परेशान खड़ा रहा। बड़ी मायूसी हुई थी उसे, ना जाने उनमें से कोई आज क्यों नहीं आया था। देर तक वो परेशान सोचता रहा। फिर ना जाने उसके दिल में क्या आई कि उसने सारे बर्तन उस जगह उतार दिए जहां वो बर्तन उतारता था और बाजार में घूमता फिरा। किसी ने उस बच्ची पर दावा नहीं किया था। कन्हैया लाल परेशान हो गया। अब क्या करूं? अब तू ही बता बेटा, कहाँ से तेरे माता पिता के बारे में मालूम करूं? मुझे तो कोई चिंता नहीं इसके सिवा कि तेरे माता पिता तेरी वजह से परेशान ना हो रहे हों। चल, भगवान मालिक है, सबसे कह दिया है, अगर कोई तुझे ढूंढता हुआ आ गया तो ठीक है, और फिर जो भगवान की मर्जी। वो वापस चल पड़ा। जिस जगह माल उतारा था वहां अब माल मौजूद नहीं था। हाँ, एक पत्थर के नीचे 3 नोट झांक रहे थे। कन्हैया लाल की तो बातें खुशी से खिल गई। उसने नोट उठाए और आहिस्ता से बोला, वाह रे वाह। घर पहुंचा तो हालात काफ़ी ख़राब थे। पहली मुलाकात सरला देवी से हुई थी। वो कोई काम करते करते रुक गई। उसकी आंखें लड़की को घूर रही थीं। अरे वापस क्यों ले आए इसे? अरे कोई है ही नहीं इसका। कोई तो उसका ऐसा होता ना जो इसे पूछता आता। तो अब क्या करोगे? खोजता रहूंगा इसके घर वालों को, मिल गए तो ठीक है, नहीं तो अरे जहाँ 6 हैं वहाँ 7 हो जाएंगी ना। कौन सी मुसीबत आ जाएगी? अब तो भगवान ने हमारा हाथ भी थाम लिया है। ऐसे लोग मिल गए हैं कि तुझे क्या बताऊं। ये भी पल जाएगी इन लोगों के साथ। अनाथ आश्रम खोल लो तुम लड़कियों का। 6 ही मस्टंडियां जान की लागू हैं, ये 7वीं भी पाल लो। अरे मैं कहती हूँ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सठिया गए हो, अपनी भारी पड़ रही हैं और दूसरों की ला ला कर पालो। मैं कह देती हूँ, कहीं जाकर इसे छोड़ आओ। जहाँ से लाए हो वहीं झोंक आओ जाके। मैं कभी नहीं रखूंगी इसे।
छे छे सुना रही हैं, इनके लिए बर नहीं जुड़ा, बर जुड़ जाए तो जेब में भी कुछ नहीं है कि इन्हें ब्याह दिया जाए, अब इसके लिए भी जोड़ो। नदी में बहा दो माता जी, भट्टी में जला दो हम दोनों को, और जो जो जवान होती जाए उसे इसी तरह ठिकाने लगा दो, कोई परेशानी ना होगी तुम्हें। बरामदे से शक्ति की आवाज़ सुनाई दी और कन्हैया लाल की निगाहें उस तरफ उठ गईं। शक्ति की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी, लगता था वो रोती रही थी।